Morning of class 6. Welcome to your online class. This is your English literature class, and today we are going to continue our second chapter, that is the shadow of Buddha. तो फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था सीन 1 के बारे में, जहाँ पे जो डाकू लोग रहते हैं वो मॉन्क को पकड़ लेते हैं और उनके बैग को चेक करते हैं कि शायद उनके बैग में कुछ होगा. Bandit leader, you see, there's my men. They will kill you if I say a word. Do you still say that I am a person like you? बैंडिट लीडर जो रहता है वो मॉन्क से कहता है कि क्या तुम मेरे आदमियों को देख रहे हो, ये तुम्हें मार डालेंगे सिर्फ मेरे एक बार कहने पर. क्या तुम अभी भी कहोगे कि मैं एक साधारण इंसान हूँ तुम्हारे जैसा, जैसा कि मॉन्क ने कहा था ना कि तुम भी तो मेरे जैसे ही एक साधारण व्यक्ति हो. तो उसी पर बैंडिट लीडर ने कहा कि तुम मेरे जो आदमियों को देख रहे हो, तुम्हें घेरे हुए हैं, वो तुमको मार डालेंगे अगर मैं एक भी वर्ड बोलूँगा. तो क्या अभी भी तुम्हारा यही मानना है कि मैं एक नॉर्मल पर्सन हूँ तुम्हारे जैसा? Bandit leader, Huang Sang, you are right. I am the only poor man from China like you. I am seeking riches, but the riches I seek are the holy scripture. You seek riches too, but you do not know that true riches are all around you. For you live in the land of the Buddha. You walk on the land that the Buddha walked. तो जो बैंडिट लीडर वो ह्यूइंग सांग बैंडिट लीडर का जवाब देते हुए बोलता है कि हाँ, तुम सही कह रहे हो, मैं बस चाइना का एक बहुत ही साधारण सा इंसान हूँ, पुअर मैन हूँ, तुम्हारे ही जैसा. आई एम सीकिंग रिचेस, मेरे अकॉर्डिंग रिचेस वो होते हैं जो कि मतलब जो होली स्क्रिप्चर्स, जो आध्यात्मिक पुरुष होते हैं, वो लोग रिच होते हैं. यू सीक रिचेस टू, तुम भी एक अमीर इंसान बनना चाहते हो, बन सकते हो, बट यू नो दैट ट्रू रिचेस आर अराउंड यू. लेकिन तुम नहीं जानते कि जितनी भी अमीरी वाली चीज़ें हैं, जितनी भी यहाँ पे अमीरी का मतलब जो मॉन्क बोल रहे हैं उसका मतलब बिल्कुल भी वो पैसे से नहीं है. वो अमीर इन द सेंस जो हमारा दिमाग, हमारा मन अगर अच्छे विचार रखता है तो उसको उन्होंने अमीर कहा है. तो तुम भी अच्छे बन सकते हो क्योंकि तुम्हारे ऑल अराउंड जो लोग हैं वो तुम्हें अच्छा बना सकते हैं, क्योंकि तुम एक बुद्धा के लैंड पे रहते हो, और जो तुम जहाँ पे चल रहे हो, जहाँ तुम रह रहे हो, वो एक बुद्धा का शहर है और बुद्धा के ही कृपा से तुम इतने काम कर रहे हो. तो हाँ, तुम बिल्कुल रिच हुए. Bandit 2, there's nothing here, just a bottle of water, beds and writing material. Is not even any food. Shall I kill him? जो सेकंड बैंडिट बोलता है कि जब उनका बैग को चेक करता है तो कहते हैं कि यहाँ पे तो कुछ नहीं है, सिर्फ एक वाटर बॉटल है, बेड्स हैं और कुछ राइटिंग मटेरियल्स है. इसके पास तो खाने के लिए वो कुछ नहीं है, तो क्या मैं इसको मार सकता हूँ? तो बैंडिट लीडर कहता है, नो, दिस पर्सन इंटरेस्ट मी स्ट्रेंजली. तो बैंडिट लीडर कहता है, नहीं, तुम इसको मत मारो, क्योंकि जो ये पर्सन है वो मुझे बहुत ही इंटरटेन कर रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, बहुत आश्चर्य की बात है ये. ह्यूइंग सांग कहता है, यू कैन टेक माई हॉर्स, इट मे बी वर्थ समथिंग टू यू, बट इट विल स्लो मी डाउन इन द जर्नी इफ़ यू टेक इट. बैंडिट लीडर, yes, I could take it, but I would not. Tonight you will be the guest of the robber king. Eat and drink with us. I want to hear a story of your travel. Tomorrow you can be on your own way. तो जो ह्यूइंग सांग हैं वो कहते हैं कि तुम चाहो तो मेरे हॉर्स को अपने पास रख सकते हो, शायद वो तुम्हारे कुछ काम आ जाए, लेकिन अगर तुम मेरे हॉर्स को तुम रख लोगे, मेरे घोड़े को भी तुम रख लोगे, तो मुझे अपनी जर्नी में बहुत सी प्रॉब्लम
झेलनी पड़ेंगी और वो बहुत ही स्लो हो जाएगी अगर मैं पैदल जाऊँगा। तो बैंडेड लीडर कहता है यस मैं उसको रख लूँगा, लेकिन तुम्हें एक काम करना होगा, आज तुम कहीं नहीं जाओगे, आज तुम हमारे गेस्ट हो, रॉबर किंग के हमारे गेस्ट हो, और आज की रात तुम हमारे साथ रहोगे, यहाँ पे तुम खाओगे पियोगे हमारे साथ, और मैं जानना चाहता हूँ कि जो तुमने जर्नी की है उसकी क्या स्टोरी है, और इसके बाद कल मैं तुम्हें यहाँ से छोड़ दूँगा और तुम अपने रास्ते चले जाना। तो ये सीन 1 थी आपकी। सीन 2 में आपका जंगल नाइट है, जहाँ पे उन लोग रात स्पेंड करते हैं, पूरे बैंडेड लीडर और हमारा ह्विन सैंग। तो आइए देखते हैं सेकंड सीन में हमारा क्या है। एन आउल हूट्स फ्रॉम द ट्री टॉप, बैंडेड लीडर एंड बैंडेड 2 आर सिटिंग बाय अ वुड फायर एंड टॉकिंग। रात का समय है, जो आउल है वो अपने ट्री टॉप के ऊपर ट्री के ऊपर लटका हुआ है, जैसे लोग लटकते हैं। बैंडेड लीडर और जो सेकंड बैंडेड है वो एक वुड के ऊपर बैठे हुए हैं, आग जल रही है और वो सब बातें कर रहे हैं। तो दोनों आपस में बात जो करते हैं वो चीज़ यहाँ पे दिखाई गई है। कौन? बैंडेड 2 और बैंडेड लीडर। बैंडेड 2, ही इज़ स्लीपिंग लाइक अ बेबी, शुड वी नॉट किल हिम नाउ। ये एक बच्चे की तरह सो रहा है, क्या हम इसे नहीं मार सकते अभी? Bandit leader, I have enough of killing. The Buddhist monk is really like a baby in many ways. He trusts us. We can't murder someone like that. Second bandit, well, I was only thinking of his horse and that foreign robe he's wearing is a very nice warm one. तो बैंडेड लीडर कहता है कि मैंने बहुत से लोगों को मारा है अभी तक और मार भी रहा हूँ, लेकिन जो बुद्धिस्ट मॉन्क है वो एक सच में एक बेबी की तरह है, और इसका जो बिहेवियर है, इसकी जो बातें हैं वो मुझे बहुत अच्छी लगी। अभी हम इसको नहीं मार सकते। तो जो सेकेंड बैंडेड है वो कहता है कि मैं सिर्फ इसके घोड़े के बारे में सोच रहा हूँ, और मैं इसके ये देख रहा हूँ कि जो ये फॉरेन रॉब पहना हुआ है, यानी कि जो मॉन्क ड्रेस है इसकी मरून कलर की, वो कितनी नाइस और कितनी सुंदर है और कितनी ज़्यादा काम लुक दे रही है, यानी कि बहुत ही शांति वाली चीज़ें वो प्रकट कर रही है। बैंडेड लीडर, नो वी शुड नॉट किल हिम, बट आई हैव अ बेटर आइडिया। वी ऑल हैव सम फन विथ हिम। यू नो दैट केव बाय द स्टेयर एप्पल ट्री? Bandit 2, you mean the smelly caves in the jackals use? Bandit leader, that's the one, laughing. He seems to think that every bit of this land is holy just because the Buddha lived here once upon a time. So we have take him there and tell him the story. तो जो बैंडेड लीडर है कि कहता है कि हम इसको नहीं मारेंगे, लेकिन मेरे पास इससे भी अच्छा एक आइडिया है। क्यों ना हम लोग इस बुद्धिस्ट मॉन्क के साथ कुछ फ़न करते हैं। तो फिर वो अपने जो बैंडेड 2 से है वो कहता है कि तुम जानते हो यहाँ पे एक स्टार एप्पल ट्री है उस गुफ़ा के अंदर। तो जो बैंडेड 2 रहता है कि वो बोलता है कि मतलब आपका मतलब जो वो गुफ़ा जहाँ पे जैकल्स रहते हैं और बहुत अजीब सी स्मेल आती है। तो बैंडेड हंसते हुए कहता है हाँ वही गुफ़ा, वो बहुत ही ज़्यादा डरावनी और बहुत ही ज़्यादा बदबूदार है। तो जैसा कि ये बुद्धिस्ट मॉन्क कहता है कि यहाँ पे हर एक चीज़ पर हर एक जगह पवित्र है, क्योंकि यहाँ बुद्धा रहते थे एक समय। तो मैं बस ये देखना चाहता हूँ, इससे स्टोरी जानना चाहता हूँ और इसके साथ थोड़ा फ़न करना चाहता हूँ कि जाए और ये वहाँ पे कुछ हम लोग को बताए सिखाए। और लेकिन जब वो वहाँ पे जाएगा तो वहाँ का सीन कुछ और ही रहेगा। उनको सब उसके साथ सब लोग फ़न कर रहे थे ये, ठीक है। तो आज के क्लास में बच्चों अब हम इतना ही रखते हैं। सीन 2 तक डिस्कस किया है हमने। अब सीन 3 और लास्ट है हमारा सीन 4, तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में अपने डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम लोग अपने क्वेश्चन आंसर को स्टार्ट करेंगे। टिल देन हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।